सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की दिव्य श्री हनुमंत कथा की तैयारियों का शुभारंभ रविवार को जयंती स्टेडियम मैदान में ध्वज पूजन के साथ हुआ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने विधिवत भूमि एवं ध्वज पूजन कर हनुमान जी का भगवा ध्वज फहराया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, कथा संयोजक राकेश पांडे, सेवा समर्पण समिति अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र शुक्ल सहित अनेक सनातन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। आचार्य कान्हा जी महाराज के नेतृत्व में 11 पंडितों द्वारा गणेश पूजन, हनुमान चालीसा पाठ एवं महाआरती संपन्न कराई गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कथा को सनातन संस्कृति के प्रचार का सशक्त माध्यम बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आयोजन के दौरान सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। नागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी तरह क्या मानते हैं, जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या डराने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? इसकी बात आवश्यक है। इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है। उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। लगातार पद यात्रा पे निकल रहे, आप भी शामिल हुए थे, क्या माना जा रहा है उस पद यात्रा को? जागरण के लिए समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सके, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए। सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके बीच। सर, पिछले दो सालों में नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या प्रक्रिया है? पिछले 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन का विषय, आपके विषय पर भी बताता हूँ ना एक मिनट। नक्सल उन्मूलन के विषय पर विष्णुदेव जी की सरकार ने जितना काम किया है, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने जितना काम किया है उतना पिछले अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। इस सरकार में कारोबार ये कहा था कि जैसे आप यहाँ क्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए हैं, तो आज की पूरे दिन भी आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? पूरे दिन हो ना हो, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए तो हम सब एक दिन जरूर आएंगे। सरकार क्या कर रही है? कन्वर्जन रोकने के लिए क्या कर रही है? लगातार कहीं लड़ाई झगड़े पत्थरबाजी तक होती है, तो सरकार क्या कर रही है? इस पर एक कानून पुराना प्रावधान लागू है, दूसरे कानून की लगभग तैयारी है। अब वो एक मैंने उसका प्रस्ताव तैयार है, कानून के स्वरूप में उसको आना शेष है। जमीन कारोबारी सड़क पर उतर गए थे इस सरकार ने। नागेश्वर धाम बाबा जी आ रहे, हनुमान होने वाली भिलाई वासियों के क्या कहना चाहिए? मैं सभी हमारे नगरवासी भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण वो स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। कितने लोगों के आगमन का तैयारी की जा रही है और क्या क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी भक्तों के लिए? देखिए, आस्था का जहाँ तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब पहुँचे हुए थे, क्या कुछ कहा व्यवस्था देखिए? वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें
जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराएं। प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। वीआईपी कल्चर और राजनीतिकरण को कैसे दूर रखेंगे सन्मान से? देखिए, जहाँ तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं, सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। क्या किसी तरह की पास की व्यवस्था रखी गई है जो आम नागरिक आएंगे उनके लिए, या किसी स्पेशल व्यवस्था की दृष्टि से कुछ हमने जरूर व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन उसको भी फाइनलाइज नहीं किया है। उसमें आप लोगों के सहयोग से उसको फाइनलाइज करके फिर कार्य करें। भिलाई वासियों के लिए, अपने हनुमान भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल हनुमंत कथा का श्रवण करें। हमारे कलयुग में हनुमान जी के साथ में जुड़ें, भक्ति भाव के साथ में जुड़ें और आकर के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रही है हनुमान कथा। ये आयोजन निश्चित तौर पे धार्मिक आयोजन है और धर्म में विश्वास करने वालों की संख्या, हमारा जो छत्तीसगढ़ है माता कौशल्या की धरती है, तो निश्चित तौर पे राम भक्तों की संख्या अधिक है। सभी को आमंत्रण है। हुए थे और ये परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री शरद पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है, नितिन नवीन जी का नाम है। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, यह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूँ। नहीं, ये काउंटर है, छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे वो तो सुनिए छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे और छत्तीसगढ़ में हमारे 2 उपाध्यक्ष हैं अभी, आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी हैं, लता हुसैन जी हैं और हमारे पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ के तरफ से पर्याप्त वहां पर है। मंत्री के दृष्टि से तोकन साहू जी हैं। आगे देखिए, अभी और आगे देखते जाइए आप लोग।